नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के चंडिया गांव में है। दोस्तों, पंचायत बोले तो रतवाड़ा बिंदवाड़ा देवरिया पश्चिमी है और यहां एक बड़े ही चोरी का वारदात दिया गया है। और चोरी किस कदर किया गया है, इस घर में जो है बेटी की शादी के लिए तिनका तिनका जोड़कर जमीन बेचकर बेटी की शादी का तैयारियां चल रही थी। दोस्तों, इस खबर से आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं घर, इसी घर में घटना को अंजाम दिया गया है। चोर किस प्रकार से प्रवेश किया है ताला तोड़कर और किस तरीका से उसका जूता चप्पल का निशान भी छोड़े हुआ है। चोर चोरी करके चला जाता है लेकिन वो अपना पद चिन्ह नहीं मिटा सकता है। दोस्तों, आपको हम यहाँ के घटना से वाकिफ करवाएंगे। इस घर में बेटी की शादी था और जमीन बेचकर लोग रुपया रखे हुए थे। बहुत सारा सामान जो होता है लड़की को दहेज में देने के लिए लोग रखते हैं। दहेज बंद है, उसके बावजूद भी लोग कुछ न कुछ अपने बेटी को जीवन खुशहाल के लिए, दामाद को खुश करने के लिए बहुत सारे सामान जोड़ते हैं। गहना इतना महंगा हो गया है दोस्तों, उसके बावजूद भी लोग बिना गहने से शादी नहीं होता है। आप समझ सकते हैं इस परिवार में किस कदर सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ के घर मालकिन से हम आपको मिलवाने का प्रयास करेंगे। जिस समय यह घटना घटी उस समय यह लोग दिल्ली में इलाज करवाने गए थे। इसकी बेटी की शादी है, उसकी मां का तबीयत खराब होने के कारण वह दिल्ली में इलाज करवाने गई थी और इलाज करवा के जब लौटी तो घर पर जो स्थिति देखी तो मंजर देखकर वह काफ़ी जो है सदमे में चली गई। और वो हम आपको उनसे मिलवाएंगे। आखिर क्या कहानी है, कैसे चोरी हुआ, आप लोग को कैसे जानकारी हुआ। आप यहीं के चाची? हाँ, हम वही गांव के हैं। कब चोरी हुआ कुछ मालूम है? ना बउआ, ये सब हमरा ना मालूम। मतलब कब हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, ये तो मालूम है। परसों सब देखते गेले। ऐसा चोरी कभी आपने देखा है? ना, कभी बुढ़ा गेली बउआ, ऐसा चोरी कभी ना हमरे गांव में हुआ है ना। तो ऐसा हुआ है तहस ये घटना, ऐसा कभी ना हमरे गांव में हुआ है ना। क्या अनुमान लगाते हैं, यहाँ यूपी के चोर तो आया नहीं होगा। अब कहाँ के है से तब हुआ हम सब न जाने। दोस्तों, ये बिहार है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला है, तो यहाँ पे जो है बाहर के चोर तो आ नहीं सकता है। घर में हम क्या रखे हुए हैं, अगर किसी को भनक मालूम जब तक नहीं होता है तब तक चोरी की घटना को अंजाम कैसे देता है। और चोरी करने वाला भी कितना बेवकूफ़ है। जिसके घर में बेटी का शादी है, आप समझ सकते हैं उस घर में मदद करना चाहिए, तो आप उसके घर में डाका ही डाल दिए। आइए हम उनके परिवार के लोग से मिलवाएंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद चांद नद्दा। क्या कहेंगे इस चोरी के पीछे, मतलब किस प्रकार से हुआ, थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। सबसे पहली बात तो ये है कि इस गांव के अंदर हमारी उम्र तो 30-35 साल हो गई है, आज तक मैंने सुना नहीं कि इस तरह का मामला कभी भी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस तरह की चोरी हुई है और चोरी हुई है। और ये लोग जो है ना, यहाँ से दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए और इलाज कराने के लिए गए तो ये लोग इलाज करा के यहाँ आए तो मतलब घर के ऊपर जो मेन गेट होता है ना, दरवाज़ा, उसमें उनका ताला तोड़ के अपना नया ताला मार के चाबी गेट के बाहर फेंके हुआ था। ठीक है, तो फिर हमें हल्ला हुआ गांव में, तो हमें पता चला कि ऐसी सी बात है भाई कि कलाम चा के यहाँ चोरी हो गया है। तो भाई तो हम लोग भी दौड़ के आए कि क्या मामला है, तो देखे तो आंखों का अपने आंखों से देखे कि भाई हकीकत बात है, इस तरह की चोरी हुई है। कभी तो हम लोग का यकीन भी नहीं किया यार कहाँ से चोरी हो जाएगा, कभी तो हुआ नहीं इस तरह का, मर हुआ चोरी। उसमें तो जब देखे मेन ताला पे चाबी गिरा हुआ था, मेन ताला गेट पे मेन नया ताला बढ़ा हुआ है, वो भी हम थाना में मतलब करवा दिए हैं, FIR भी हो गया हुआ है, सब चीज़ हो गया है। मैं इतना ही करूँगा और इतना ही कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि किसी भी तरह का जो भी है, आप कड़ी से कड़ी सज़ा उस चोर को ढूंढने की कोशिश करें। और जिनका जो घर से गया है उनका तो हाल रो रो के मैंने आंखों से देखा है कि बच्ची का और बच्ची की माँ का इस तरह का हाल था कि दांती पे दांती लग रहा था, रोने क्या बड़े। 2 ही आदमी यहाँ पे आई है, माँ बेटी, बाकी और परिवार सब दिल्ली में है।
तो उस वहाँ तो रोना है ही है, और यहाँ तो इन लोग का तो दांती पे दांती लग रहा था। बहुत बुरा हाल था, मैंने आंखों से देखा है, बहुत बुरा हाल था। मगर प्रशासन से मैं यही कहूँगा कि इनको अन्याय मिलना चाहिए, न्याय मिला है। हाँ, है ना। किसी भी कैसे भी करके गुनहगार पकड़ा जाए। प्रशासन से मैं यही विनती करता हूँ। आइए आंटी जी, अब समझ सकते हैं किस प्रकार से जो है चोरी को इतना बेखौफ तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। इस घर की जो है 2 ही आदमी है, एक माँ है, एक बेटी है। बेटी की शादी लगा हुआ था, तिनका जोड़कर माता और पिता जो है शादी की व्यवस्था में लगे हुए थे। इलाज करवाने जब दिल्ली गए, अचानक से घर में चोरी हो गया। चोरी इस प्रकार से हुआ, कुछ बचा ही नहीं, सारा माल खलास कर दिया हुआ है। कुछ बचा उचा है कि नहीं? कुछ नहीं बचा है। एक ठो डिनर सेट, 2 ठो डिनर सेट बचा हुआ, एक ठो स्टील की टोकरी, 2 ठो स्टील का डब्बा, एक ठो मिक्सर था वो भी ले गया, एक ठो डिनर सेट ले गया। मिक्सर भी ले गया? हाँ, मिक्सरों ले गया। पीतल का लोटा था वो भी ले गया। लगभग कितना आंटी जी अनुमान लगाते हैं चोरी हुआ होगा? सोना चांदी भी? हाँ, सोना चांदी था। कहना ना, चारों माँ बेटी का सोना तो अलमारी में रहता है, उसको भी थोड़ा होगा। अलमारी में थोड़ा 3 जगह सोना रखे हुए थे। तीनों जगह डाका डाला? तीनों जगह डाका डाल दिया, समझ गए। 3 जगह समझ सकते हैं रखा गया है, और तीनों जगह डाका डाला है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जानकार होगा वही घटना को अंजाम दिया होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं ये कहाँ रखे हुए थे आंटी जी। इस घर में जो है, इसको देखिए, इसको स्लाइडिंग से उनारा है। यहाँ देखिए किस प्रकार से जो है क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया है। उनारा है, थोड़ा सा सीधा कर जी। इसमें क्या सामान सब रखे हुए थे? हाँ। अच्छा, इसमें पूरा भरा हुआ था। इसमें भी था जेवर, उसमें भी था? इसमें भी था जेवर। इसमें से 2 ठो पर्स जी। इससे बड़ा 2 ठो पर्स, इतना चौड़ा 2 ठो था। अच्छा। एक ठो में 10,000 रुपया था, और कागजात था, और एक ठो में छोटा जेवर का डब्बा था। इतना वो दोनों पर्स ले गया। उसके बाद ये देखिए, इसको तोड़ के ये देखिए, ये देखिए, इसको तोड़ के ये पूरा को खाली कर, पूरा को भी धोर दिया था। पूरे सामान उखेल कर हाँ, पूरा यानी फूल पत्ती का जितना डब्बा था, कचरा कुचरा का, उस सबको खोल के बिधुन दिया। उसके बाद वहाँ देखिए 2 ट्रॉली, एक चदरा का बक्सा वहाँ रखे हुए थे, उस सबको नीचे फेंक दिया। सब एक सामान नहीं छोड़ा, एक कुकर। तो आपको हम पूरी तस्वीर दिखाने का प्रयास किए हैं किस प्रकार से चोर जो है 3-4 जगह डाका डालने का प्रयास किया है। जब किसी को एक जगह हाथ लग जाता है तो धरफड़ी में रहता है चोर, जो कोई देख न ले। लेकिन यहाँ घटना को जैसे हम आपको तस्वीर में दिखाने का प्रयास किए हैं, एकदम इत्मीनान से चोरी किया गया है, जैसे उसको किसी भी प्रकार का खौफ का डर नहीं था। अगर कोई पड़ोसी जग जाता तो उसे पकड़ाने के बाद किस प्रकार दंडित होता, थोड़ा भी भय नहीं हुआ उसे। और इनके सारा सामान जो है चोरी करके खलास कर दिया गया है। अब सर पे जो है बेटी का शादी लगा हुआ है, चंद कुछ ही समय बचा हुआ था। शादी का कितना देर था सर? यही 2 महीना। शादी का ईद के बाद जो है ना, ईद का बाद का मतलब रिश्ता फाइनल था कि अभी ना, क्योंकि इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी तो दिल्ली चली गई थी। सोचा कि मतलब सही हो जाएगी, तो अभी हम लोग का बीच में ना 15-20 दिन के बाद जब जो गए थे तो 15-20 दिन था रमज़ान को चालू होने में। तो अभी तो समझो कि 5-6 दिन है रमज़ान को चालू होने में। तो ये लोग से मतलब दिन फाइनल था कि मतलब ईद के बाद निकाह होगा। हाँ, निकाह होगा, शादी होगा। इसीलिए मतलब पैसे का भी इंतजाम करने, और इतने ये तो नहीं है भाई, इनका कुछ नहीं है। इन्होंने यहाँ तक जो पहुँचा है कुछ नहीं है इनके पास। मेहनत, एक पैसा इन्होंने रात और दिन 2 बजे रात के इनके हस्बैंड काम करते हैं वहाँ दिल्ली के अंदर। दिल्ली में 2 बजे रात तक का काम करते हैं, 2-3 ऐसा होता है इनके साथ। और एक 12 टाइम देख ना देख के इन्होंने एक पैसा करके जमा किया बेटी की शादी के लिए। सब इंसान को शौक होता है, दहेज तो बंद है, मगर जेवर जवरात थोड़ी ना बंद है, बेटी को तो देता ही है ना इंसान। तो ये अब सोचेंगे कि कहेंगे लोग कि मतलब जेवर जवरात घर में रखे हुआ था, तो कहाँ रखेगा? सही बात। कभी ऐसा घटना आया नहीं, कभी पहली बार है। सबसे सुरक्षित जगह तो घर ही है, और कभी ऐसा हुआ नहीं, तो जानता ही नहीं कि भाई हमारे गाँव में तो कुछ ऐसा है ही नहीं आज तक। इसके वजह से घर में ही, और ये नहीं कि आज पहली बार गई है, पहली बार कितनी बार गए हैं ये बाहर, लेकिन कभी ऐसा घटना नहीं घटा था। ये तो समझो कि 15-20 दिन में आ भी गई हैं रिटर्न। 4-4 महीना 3-3 महीना दिल्ली रह के आई हैं। हाँ,
चोरी की मालूम चला उसके बाद आप दिल्ली से वापस आए ना हैं? ना कुछ नहीं मालूम था हमको। हम जब मुजफ्फरपुर से यहाँ आए तब देखा कि मेरा ताला दूसरा लगा हुआ है, उसी वक्त मेरा दिमाग में झटका मारा। मैं जैसे गेट खोली कि यहाँ से वहाँ तक ट्रॉली कपड़ा बैग सब पड़ा हुआ था। वहाँ से ये गेट खोले, ये गेट का ताला नहीं है, ये गेट खोले तो पूरे घर में सामान बिखरा हुआ था। जहाँ जहाँ रखे हुए थे जेवर जेवरात सब देखने गए, सब लूट लिया। गुल्लक में मैं 30,000 रुपया रखे हुई थी, गिन के गुल्लक को फोड़ के ले गया। गुल्लक फोड़ के तब फोड़ के ले गया। बैग में था 10,000 रुपया, वो बैग सुधा ले गया। तो आपको हम यहाँ के तस्वीर से वाकिफ करवाए हैं दोस्तों। आइए, चाकू भी पड़ा हुआ काफी है। दर्दनाक चोरी हुआ है। इनके बच्ची का शादी सिर पर पड़ा हुआ है, जो कि रमज़ान के बाद होने वाला था। अब शादी का जो है टेंशन लड़की के पिता को काफ़ी सता रहा है। आप समझ सकते हैं सामान किस प्रकार बिखेरा, इसमें भी घुसा हुआ है क्या? ये सारा बिखरा हुआ था। अच्छा। ठीक है, यहाँ इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, ये सारा तो अभी- देख सकते हैं किस प्रकार से। रहने दीजिए ना ना सब खुला था, खोल देते हैं। नहीं, छोड़ दीजिए आंटी जी। वो हम दे दे भाई, हमारे पास है हाँ, हमारे पास है। इधर आइए। तो इस कदर जो है ये घटना को पूरा अंजाम सामान दिया बिखरा गया। हुआ था। जी, जी। ठीक है, तो ये सारा सामान बिखरा हुआ है। बस आप ये देख लीजिए, इधर देखें, इधर आइए, कैमरा इधर आइए। ये ट्रॉली पर देखिए दिखा था छाप। ये सारा ट्रॉली का छाप देखिए, ये सारा फेंका हुआ था। ये तो अभी समेट गया है वो मेरे ये कल रखी हूँ, कल। सुनिए ना, ये टाइगर देखिए। टाइगर हाँ, कल यहीं पे रखा हुआ है। यहाँ है, देखिए। कल वो घर साफ किया ना, तो देखा कि वहाँ पर टाइगर रखा था, उसको छुए नहीं। देखिए टाइगर लेके इसलिए आया हुआ था जब कोई आदमी मिलेगा तो घातक भी पहुंचा सकता था। आप समझ सकते हैं इस घर के व्यक्ति को इसको हटा के यहाँ फेंक दिया। ऊपर वाले ने अच्छा समय दिए थे जो घर में नहीं थे। आप प्रशासन परसों आए थे तो मतलब वहाँ उस टाइम नहीं दिखा था। तो ये जब सफाई सामान को इधर उधर कर गए ना, तो देखा तो इधर पड़ा हुआ है। तो इन्होंने फिर मतलब बताया कि ये हम लोग को बताया कि ऐसे ऐसे टाइगर पड़ा हुआ है उसमें। तो हम बोले कि ठीक है, हाथ वाथ मत लगाओ। तो प्रशासन को फ़ोन किया गया, प्रशासन अभी तक आया नहीं लेने देखने के लिए कि क्या है नहीं। तो आपने देखा है यहाँ पे जो हथियार पड़ा हुआ है, जो कि जानलेवा हमला उस हथियार से लोग करता है। और यहाँ पे आदमी मौजूद नहीं था, जिसके कारण यहाँ पे लोग बाल बाल सुरक्षित है। अभी तक सामान की नुकसान हुई है और हथियार बरामद है। और आए थाना प्रभारी से मैं विनम्र निवेदन करूँगा, इस घटना को संज्ञान में लेते हुए और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घर के मुखिया को इंसाफ दिलाने में आपका अहम भूमिका होता है। क्योंकि इस देश के रक्षक आप ही है। आप ही का भरोसे हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग सोते हैं और निश्चिंत अवस्था में रहते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो से प्रभावित होंगे और कार्रवाई करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।